अष्टमी है, इस मौके पर सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने होमगार्ड साथियों से? तो पहले तो मैं शीतला ये अष्टमी पर, जिसको आठों बोलते हैं, इसमें हम सभी धर्म के लोग मिलके होली मनाते हैं और उसमें अपने और रिश्ते जो मजबूत बनाते हैं। तो इसमें पहले तो आज हमारी 15 तारीख बैठक है, हर माह की महीने की हर 15 तारीख होती रहती है। इसमें आज हमारा जन्माष्टमी, ये आठों, जिसको आठों बोलते हैं, शीतला अष्टमी, तो इसमें हम लोग सब अब बढ़िया तरीके से मनाए हैं और जिसमें आप भाग हमेशा लेते हैं। मैं संपादक जी आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। और आज हर उल्लास से बड़े अच्छे तरीके से आज हम लोगों ने अपना जो थोड़ा बहुत मन मुटाव था उसको दूर करके एक फिर हम अपने एक मजबूत स्तंभ पर सभी लोग खड़े हो चुके हैं। और जिसको हम यही दुआ करते हैं ईश्वर से, ये हमेशा हाथ जो और दिल मिला है, ये हमेशा ऐसा ही मिलता रहे। कि देखने में आया है कि सदन में जो आपके होमगार्ड के माननीय मंत्री जी जो हैं, वो कह रहे हैं कि होमगार्ड विभाग को, होमगार्ड कर्मचारियों को जो कुछ भी दिया है वो हमारी सरकार ने दिया है। इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरा प्रदेश जानता है, तो यही तो धीरे धीरे नेताओं से विश्वास टूट रहा है जनता और कर्मचारियों का, क्योंकि ये सिरे लेने के लिए बहुत आगे रहते हैं। इनको कहते हुए शर्म नहीं मंत्री जी को आई कि लेके हाई कोर्ट बेंच लखनऊ से लेके जब आदेश होमगार्ड जवानों के लिए पूरे प्रदेश के लिए हो गया कि पूरी पुलिस कांस्टेबल की सारी सुविधा वेतन इनको दिया जाए, वो जब नहीं देने तो इनकी सरकार जो है वो उस समय से अखिलेश सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, उस सरकार लेके सुप्रीम कोर्ट केस को पहुंच गई। वहां लड़ाई लड़ी गई, लेकिन जो हक और अधिकार बनता है वो कानून हम लोगों को, हम प्रदेश में सभी लोगों को पुलिस कांस्टेबल का वेतन जो है आदेशित हुआ। और ये जो वहां सदन में बोल रहे हैं कि मेरी सरकार दिया, ये एकदम बेवर झूठ। हम तो कहते हैं इनको बोलते शर्म नहीं आती है। होमगार्ड जवानों को समझना चाहिए ये सरकार आप लोगों के लिए कितनी गंभीर है। थोड़े छोटे भैया उनके पास, मंत्री जी के पास बैठे हैं चैनल के, वो ऐसा होमगार्ड और कर्मचारियों को बर्बाद करने अपने फायदे के लिए बिल्कुल बर्बाद कर दिया होमगार्ड जवानों के लिए। कहते हैं होमगार्ड बहुत अच्छा पा रहा, उनका कोई शोषण नहीं हो रहा। और उनका यहाँ तक फॉलोअर का 19,000 है और 18,000 लगा के तब उस पे हमारी महंगाई भत्ता सिर्फ लगा दिए हैं। जो अन्य वेतन है, अन्य भत्ते हैं और हमारा वेतन ग्रेड है, वो तक नहीं लगाए, अन्य प्रदेश को दिया गया है। और ये चीज हम पहले से मांग रखी थी, वो नहीं दिए, तो दोबारा हमको फिर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ जाना पड़ा, जिसके रेट पटिशन संख्या ए पटिशन और 5580/2021 है, जिसकी हम लड़ाई फिर लड़ रहे हैं। तो हम ये देखिए गरीब कितने गंभीर हैं, हमको 10, 15, 20 लाख रुपया फिर फूंकना पड़ा, जहां से ये अगर सही मायने से हमारा लागू कर देते तो ये हमारे होमगार्ड जवानों का जो पैसा जा रहा अनर्गल तरीके जा रहा, और वहां बड़ी अपनी तारीफ कर रहे हैं कि ये सरकार दिया है। ये सरकार दिया होता पूरा तो हमें दोबारा क्यों जाना पड़ता, न्यायालय की शरण लेना पड़ता। एनआईसी का तो खाली एनआईसी का नाम रखे हैं और इसका बड़ा ऊंचे स्तर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। वो एनआईसी आपके योजना भवन में फिट है, पूरा डाटा फिट है, जिसका डाटा निकालना चाहो खट, वो तो वाकई में बढ़िया थी, उसको बंद करके जान हुए इनका जो है लाखों पैसा, करोड़ों रुपया, मतलब सरकार के चूना लगा के निकालना है। और वो एनआईसी के लिए बता दिए योजना भवन 40 लाख रुपया बकाया है,
वो इसलिए बंद कर दी गई, वो जानबूझ के बंद करा दिए, क्योंकि जानबूझ पैसा नहीं। यदि सरकार की ये योजना थी तो सरकार को पत्र लिखना चाहिए था। वो जानबूझ के इसमें इनको घाटा हो रहा था। अब क्या किए, उसको ऐसा बना दिया कि जो जिले के जिला अधिकारी महोदय हैं वहां एनआईसी पोर्टल बना दिए। तो ये क्या करते हैं कि जो पैसा देते हैं जवान, उनका नाम रजिस्टर पर चढ़ा लेते, और जो पैसा नहीं उसका एक अलग चढ़ा लेते, ना देने वाला और ना देने वाले, दो तरीके कॉलम बनाते हैं। तो जो दे देते हैं उनका और ना देने वाले, तो उनका सॉफ्टवेयर उठा लेता है पैसा वालों का, लेकिन जो पैसा नहीं देता है उसका सॉफ्टवेयर नहीं उठा। ये देखिए किस तरीके सिस्टम चल रहा। और जाके ये कार्बन कॉपी वहां डीएम कार्यालय जा और पोर्टल पर बैठ के नेट पे और वो कार्बन कॉपी कर देते, ये चल रहा। और देखिए ये अवैतनिक अधिकारी, वैतनिक, ये दोनों किस तरीके से ये होमगार्डों का के साथ शोषण कर। ये तो ना तो वर्दी में आते हैं, ना तो समय देते हैं, आते भी नहीं, और आए तो साइन करके चले गए, इनका कोई मतलब नहीं। उधर सौदा हो गया, इधर ये। तो जब हमारा जवान बदला जाता है तो क्या वहां अवैतनिक और वैतनिक स्टाफ को नहीं बदलना चाहिए अधिकार? तो वो तो देखिए इसलिए बैठा ले गए हैं क्योंकि वहां पर इनकी जड़ें मजबूत हो गई। कानून बना है तो सबके लिए बराबर बना है, सबके लिए बराबर कानून है। तो फिर जब बना है तो सबका ऐसा होना चाहिए। तो मेरी मांग है कि वैतनिक, ये प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, और वैतनिक में बीओ इंस्पेक्टर जो भी लगे हैं इंचार्ज, ये हर महीना इनका भी बदलाव हो और वर्दी पहन के पूरा समय इनको देना चाहिए। ये सरकार से मैं मांग करता हूं कि हमको एक दूसरे के एंटी बना दिया, एक विभाग, एक नियमावली, तो एक बैच, एक कंधा बैच, और एक लगाता है यूपीएचजी और एक लगाता है यूपीएचएस लगाता है। तो देखिए दोहरी नीति आप देखिए इसमें कैसी बीज खाई। तो ये आप देखिए सन 6 दिसंबर 1962 का हमारे उत्तर प्रदेश में इसका गठन हुआ, जिसका हर 6 दिसंबर को इसका बड़े धूमधाम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर 62 से 67 में बदलाव किया इसमें, जबकि पूरा विभाग निष्काम सेवा था, सिर्फ आईपीएस बैठते थे, और जो कमांडेंट लोग होते थे फौज से आते थे या पीएससी से आते थे या पुलिस का रिटायर्ड सीओ महोदय भेजे जाते थे, और बीओ सब ऐसे ही होता था, सब निष्काम थे। 67 में हुआ तो कमांडेंट और डीआईजी बने। 68 में आपके ये प्रशिक्षण देने वाले भी नहीं परमानेंट थे, ये बनाए गए। और इसके बाद 72 में आपका बीओ इंस्पेक्टर ये सब हुए, और 78 में ये जो नाई, मोची और रनर ये किए गए, और 82 में नाई और मोची किया गया। तो विभाग जब एक है उनका ये संशोधन हुआ, तो इसमें हमारे होमगार्ड जवान जिनका छत जिस पे टिकी है उसका बहुत नाम, और जो ये छत को टिके इसका कोई मतलब ही नहीं, जिसके ऊपर पूरा भार है। तो पहले तो होमगार्ड को करना चाहिए। ये हमारे ऊपर बैठा ले गए, हमें बैठा ले गए, तो हमें मजदूर के रूप में पैसा दे रहे हैं, और मजदूर बनवा कर अपना प्राइवेट और सब कुछ काम लेते, और इनका कोई पावन नहीं दिया गया है। यदि अपनी जमान अन्याय इनके साथ जो वसूली हो रही, शोषण हो रहा, अपने पूरे घर का काम ले रहे हैं, निजी काम, कई बार सरकार ने जियो निकाला है कि इनसे प्राइवेट काम ना लिया जाए, कि भ्रष्टाचारियों पर इनकी जांच करते हुए इनकी संपत्ति को जो है नीलाम करें कि भारत ये सरकार की संपत्ति है, ये अभी तक
ये लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी बनाया है, सरकार का कोई इनकम टैक्स नहीं दिया, चोरी कर रहे हैं। इधर सरकार के तमाम मास्टर निकाल के और सरकार के सीधा चूना लगाया जा रहा, और होमगार्डों से इधर भी वसूली हो रही, और अभी मास्टर रोलों में बहुत ही हेर फेर हो रहा। और अभी देखिए एरियर जो निकला था उसमें हम भी हैं, हमारा भी मास्टर रोल उसमें दूसरे का पैसा डाल दिया गया, दूसरे खत्म, और हमारा ना एरियर मिला। 4-5 महीना हमारा भी पैसा गफला किया है एरियर। रामकुमार द्विवेदी प्रदेश सचिव के साथ किया गया है, वो लिखित में आ गया है। तो वो देखिए जब प्रदेश कारखाने नहीं छूटी तो फिर होमगार्डों के साथ सोचे क्या उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो अपनी जबान नहीं डर की वजह से खोल सकते हैं। इतना उनको भयभीत कर दिया गया। एक को पनिशमेंट ऐसा दे दिया जाता है कि वो देख करके रूहें कांप जाती हैं और वो अपनी जबान खोलने लिए तैयार नहीं होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं प्रदेश एसोसिएशन की इस पे जांच करते हुए इन भ्रष्टाचार की जांच बैठाएं और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए सुधार घर भेजने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश।